आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। किसान आंदोलन के मुद्दे से सुर्खियों में आए राकेश टिकैत खुद राजनीति में अपनी टांग अड़ाते नजर आते हैं। फिर चाहे वो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का खुलेआम समर्थन करने की बात हो या फिर यूपी चुनावों में सत्तारूढ़ सरकार को टारगेट करने की बात हो, लेकिन अब राकेश टिकैत के दोहरे चरित्र का एक बार फिर से नमूना देखने को मिला है। यूपी में जिन्ना की एंट्री क्या हुई कि राकेश टिकैत ने किसानों से ये अपील कर दी कि जाति, धर्म और जिन्ना में चुनाव जीवी उलझाएंगे, लेकिन खेती किसानी के मुद्दे पर डटे रहे। राकेश टिकैत के दोहरे चरित्र को जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर किसानों से अपील की है कि राजनीतिक दल सभी को जाति, धर्म और जिन्ना के मुद्दे में उलझाएंगे, लेकिन उन्हें खेती के मुद्दे पर डटे रहना चाहिए। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। राकेश टिकैत का ये बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी हो रही है। अब चुनाव जीवी घर घर आएंगे, आपको जाति, धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। हमें किसान मजदूर ही बने रहना है और खेती किसानी मुद्दों पर ही डटे रहना है। बीकेयू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और नवंबर 2020 से दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजियाबाद में प्रदर्शन में शामिल है। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने वाला है। टिकैत ने हाल ही में कहा था कि जब तक तीनों काले कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। बिल वापसी ही घर वापसी है। ये आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों को डर है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार इन कानूनों को प्रमुख कृषि सुधारों के रूप में पेश कर रही है। दोनों पक्षों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही हैं। कोई पूछे टिकैत से कि टिकैत साहब, अगर ये सिर्फ किसान आंदोलन ही है तो आप हर बार उसी राज्य में क्यों पहुंच जाते हैं जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं? ये राजनीतिक स्टंट नहीं तो और क्या है? ये वही राकेश टिकैत हैं जो खुद को किसान नेता बताते हैं, लेकिन राजनीति में अपने पैर पसारने की कोशिशों में लगे रहते हैं और भोले भाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उन कृषि कानूनों के खिलाफ गुमराह करते हैं जो केंद्र सरकार की माने तो किसानों के समर्थन में है। और उन्हीं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राकेश टिकैत राजनीति में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। वक्त है तो राकेश टिकैत जैसे फर्जी किसान नेताओं के असली चेहरे को समझने का। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।